न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सोलापुर, एक लड़की जिसे उसके पिता ने पैसे के लिए एक कला केंद्र को बेच दिया था, उसके साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया। एक घटना प्रकाश में आई है कि ANC प्रेम विवाह से जन्मी एक नाबालिग लड़की को कला केंद्र भेजे जाने के बाद केंद्र में आए 4 लोगों ने उसे प्रताड़ित किया। पिता, कला केंद्र के कार चालक व 4 ग्राहकों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता की मां ने 2005 में आरोपी पति से लव मैरिज की थी। उस समय उनकी एक बेटी हुई। पिछले कई सालों से दोनों के बीच अनबन के चलते अलग रह रहे थे। उसके बाद पीड़िता अपने पिता के साथ रहने लगी। इस बीच रविवार को एक 15 वर्षीय किशोरी को उसके पिता द्वारा विभिन्न जिलों के कला केंद्रों में भेजने की चौंकाने वाली घटना सामने आई। पीड़िता की मां की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आरोपी पिता ने पैसों के लिए पीड़िता को पुणे, सोलापुर, बारामती के कला केंद्रों में सौंप दिया। इसके बदले कला केंद्र संचालकों से पैसे लेता था। इस पैसे के लिए पीड़िता को ग्राहकों के सामने उनके साथ डांस करना पड़ता था। इतना ही नहीं, इस बार पीड़िता को 4 ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर पिता छाया नेर्लेकर, सोलापुर, धोंडा रायकर, अनिता वाघोलीकर, मीना परगावकर, अहमदनगर व पीड़िता से छेड़खानी करने वाले अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस बीच पुलिस ने इस मामले में पिता को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस घटना की जांच कर रही है। 20 मे रोजी आमच्याकडे अशी एक इन्फॉर्मेशन आली, एक मुलीची माता पोलीस ठाण्याशी येऊन तिच्या मुलीला तिच्या वडिलांनी एका ठिकाणी विकलं आहे आणि तिथून सोडून तिला सोडत नाहीत अशी माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही त्या मुलीच्या मातेसमेत पोलीस ऑफिसर पाठवून त्या मुलीला एका लोकनाट्य कला केंद्र येथून सुटका केली। त्यावेळी त्या मातेने आमच्याकडे अशी तक्रार दिली की तिचे डिवोर्सेड पती यांनी त्या मुलीला 2.5 लाखाला त्या ठिकाणी विकलं आणि तिच्याकडून जबरदस्तीनं नृत्य करायला लावलं। त्यानंतर त्या मुलीकडे केलेल्या तपासामध्ये तिला यापूर्वी देखील त्याच्या वडिलांनी पुणे जिल्ह्यातील 3-4 ठिकाणी अशाच प्रकारे कड मालकिनींना विकून त्या मुलीला चुकीच्या मार्गाला लावून तिच्याकडून चुकीचे कामे करून घेऊन रोख रक्कम प्राप्त करून घेतली। त्याबाबत आम्ही तात्काळ गुन्हा दाखल करून मुलीची सुटका करून मुलीला मेडिकलकरिता आणि पुढील उपचाराकरिता पाठवलेलं आहे। त्यातील मुलीचे वडील आणि एक पड मालकीन यांना अटक केलेली आहे। पुढील तपास करीत आहे। सर, मुलगी अल्पवयीन असून अत्याचार झाले। अत्याचार म्हणजे इथं सोलापुरात आपल्याकडे तिला विकलं गेलेलं आहे। ती मालकीन सोडत नव्हती, पैसे मिळाले आम्ही सोडणार नाही असं त्यांचं चाललं होतं। त्यावेळी आम्ही हस्तक्षेप करून अल्पवयीन मुली असल्याने आणि तो गुन्हा असल्याने तिला तात्काळ सोडवणूक केलेली आहे। पुणे जिल्ह्यात तिच्यावर अत्याचार झाल्याचं समजतं आहे जबरदस्ती। ते आम्ही तपासात आता निष्पन्न करू। तपास चालू आहे। पुढील जे कोणी दोषी आहेत त्यांना अटक करून कायदेशीर कारवाई करीत आहे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अमरावती, जयंत पाटिल के खिलाफ की गई कार्रवाई के खिलाफ एनसीपी कार्यकर्ता आक्रामक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से कलेक्टर कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मामले में बेशक प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी की तरफ से 9.5 घंटे तक जांच की। इस कार्यक्रम के खिलाफ एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से पूरे महाराष्ट्र में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अमरावती सिटी जिला की ओर से ईडी की ओर से कार्रवाई करते हुए आरोप लगाया था कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए शासकों द्वारा ईडी, सीबीआई, एनआईबी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक सार्वजनिक विरोध दर्ज किया गया था केंद्र सरकार की दमनकारी कार्यप्रणाली के खिलाफ। अध्यक्ष यांना ईडीने बोलवून जवळजवळ 9.5 तास चौकशी केली। या निषेधार्थ आज अमरावती शहर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत एक निवेदन आम्ही आज सादर केलेलं आहे राज्य शासनाला, केंद्र सरकारला, की आपण जी दडपशाही चालवली आहे, विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याची, हे निषेधार्थ बाब आहे। कारण की
घटनेने विरोधी पक्षाला बोलण्याचा जो अधिकार दिला आहे, जिथे जिथे सरकार चुकते त्याचं चूक त्यांना निदर्शनास आणून दुरुस्त करण्याची संधी देण्यासाठी लोकशाहीला अपेक्षित आहे। परंतु मोदी सरकार आलं तेव्हापासनं या सरकारने सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करण्याचा सपाटा लावलेला आहे। जे सरकारच्या विरोधात बोलतात त्यांच्यावर विविध सरकारी ईडी असो की सीबीआय असो याच्या मार्फत कारवाईचा सपाटा त्यांनी लावलेला आहे। ही बाब लोकशाहीला घातक है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। पंढरपुर हरित वारी स्वच्छ वारी की अवधारणा पर इस वर्ष के आषाढ़ी वारी की योजना। आषाढ़ी यात्रा की तैयारी के लिए प्रशासनिक बैठक आज पंढरपुर में संपन्न हुई। प्रशासन ने हरित वारी स्वच्छ वारी की अवधारणा पर इस वर्ष की वारी की योजना बनाई है। इसके लिए सोलापुर जिला प्रशासन 29 जून को मनाई जा रही है। आषाढ़ी एकादशी को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए मुस्तैद रहेगा। 22 जून को प्रमुख संतों की पालकियां सोलापुर जिले में प्रवेश करेंगी। वर्ष हरित वारी स्वच्छ वारी की अवधारणा पर आधारित वारी में पर्यावरण साक्षरता का आयोजन किया जाएगा। पिछले साल प्रशासन द्वारा पालकी मार्ग पर 10,000 पौधे रोपे गए थे। इस वर्ष अधिक से अधिक पौधारोपण कर प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर स्थापित कर पर्यावरण को जागृत किया जाएगा। साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य, साफ सफाई और सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। वारी की योजना के लिए पंढरपुर नगर परिषद सहित जिले के 74 ग्राम पंचायतों श्रद्धालुओं के लिए उपाय करती है। जिले में ठहरने के 33 स्थान और 10 मन पालकों के 44 स्थान। इस उद्देश्य से बैठक में निर्णय लिया गया है कि श्रद्धालुओं एवं जनप्रतिनिधियों के सुझाव के अनुरूप पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था आदि के उपायों में परिवर्तन किया जाएगा। संबंधित बैठक जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक श्री सरदेश पांडे, जिलाधिकारी गजानन गुरव, रेसिडेंट डिप्टी कलेक्टर शमा पवार की उपस्थिति में हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वारकरी प्रतिनिधि उपस्थित थे। आषाढी वारी 2023च्या अनुषंगानं पूर्वतयारी संदर्भात या ठिकाणी आज बैठक घेण्यात आली। त्यामध्ये पालखीचे प्रमुख, मंदिरांचे विश्वस्त आणि सर्व विभागाचे अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित होते। आपल्या म्हणजे सोलापूर जिल्ह्यामध्ये 22 तारखेला 22 आणि 23 तारखेला पालखीचं आगमन होणार आहे। 29 जून रोजी आषाढी एकादशी आहे आणि मागच्या वर्षीचा अनुभव लक्षात घेता, वारकऱ्यांची वाढलेली संख्या लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने पूर्ण तयारी केलेली आहे। मागील 1 महिन्यापासून कामकाज ऑलरेडी सुरू झालेलं आहे आणि आज लोकप्रतिनिधी असतील, वारकरी असतील किंवा पालखीचे विश्वस्त असतील यांच्या काही सूचना आहेत का त्या माहिती घेण्यासाठी आणि कामकाजामध्ये पुनर्सुधारणा करण्यासाठी ही बैठक होती। आपण जिल्हाभरामध्ये जेव्हापासून पालख्या येतात, प्रामुख्याने 10 मानाच्या पालख्या आहेत आणि आपल्या जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 74 ग्रामपंचायतीचा याच्यामध्ये संबंध आहे। 33 ठिकाणी वेगवेगळ्या पालखीचा मुक्काम आहे, 44 ठिकाणी वेगवेगळ्या पालखीचा विसावा आहे। तर या संपूर्ण गावामध्ये आणि पालखी मार्गावर सर्वतो सुविधा, पिण्याचं पाणी असेल, स्वच्छता असेल, विद्युत पुरवठा असेल, वारकऱ्यांसाठी राहण्याची व्यवस्था असेल, पंढरपूर शहरामध्ये आल्यानंतर एक गर्दीचं नियोजन असेल, पोलीस बंदोबस्त असेल, आरोग्याची सुविधा असेल, ह्या सर्व बाबतीमध्ये पूर्ण नियोजन झालेलं आहे आणि तेथे विभाग कामाला लागलेले आहेत। आम्हाला आशा आहे की ही वारी अतिशय सुखद आणि चांगल्या पद्धतीने पार पडली जाईल। यावेळेस आम्ही वारीला हरित वारी आणि स्वच्छ वारी ही संकल्पना जोडलेली आहे। मागच्या वर्षीच्या वारीमध्ये आम्ही 10,000 वृक्षारोपण पालखी मार्गावर केलेलं होतं। यावर्षी आणखी जास्तीचे झाडं कसे लावता येईल, प्लास्टिक संकलन केंद्र मोठ्या प्रमाणामध्ये कसे केले जातील आणि त्याचबरोबर शासन आपल्या दारी ही एक नवीन संकल्पना शासनाने सुरू केलेली आहे। सोलापूर जिल्ह्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये वेगवेगळ्या लाभार्थ्यांना वेगवेगळे लाभ देण्याचं काम सुरू आहे आणि या वारीच्या निमित्तानं जिल्ह्यामध्ये आणि पालखी मार्गावर आणि पंढरपूर परिसरामध्ये शासनाच्या विविध योजनेचा लाभ या लाभार्थ्यांना कसा देता येईल त्या संदर्भात सुद्धा आम्ही नियोजन याच्यामध्ये करतो आहोत। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsty.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं